मर्त्यलोके तु सम्प्राप्ता आपं कुर्वन्ति मजन्तवः ब्रह्महत्यादि पापैश्च अन्यैश्च विविधैर्युताः परद्रव्यापहर्तारः परव्यसनमोहिताः कथं नु यान्ति नरकान् ब्रह्मंस्तद्ब्रूहि तत्त्वतः। आज की कथा जो है वैसे 4 एकादशी की कथा हो गई है। उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, 4 एकादशी की कथा हो गई है। अगहन में उत्पन्ना और मोक्षदा, पूष में सफला और पुत्रदा। अब माघ में आएंगे और माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी होगी। और यह जो है मुख्य रूप से प्रायश्चित्त परक भी है। प्रायश्चित्त रूप में भी जो प्रायश्चित्त देने के अधिकारी होते हैं वो ये एकादशी बता सकते हैं। और भी है प्रायश्चित्त रूप में, और भी एकादशी है, ये भी प्रायश्चित्त रूप में है। लेकिन यहाँ पर सुनने से, यहाँ पर या घर में सुनेंगे कोई तो इसमें इसका जानना होगा। इसका मतलब होगा कि इसको हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रायश्चित्त हम इसको सुनकर अब कर सकते हैं। प्रायश्चित्त करने का यहाँ से अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रायश्चित्त व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है और प्रायश्चित्त देने के अधिकारी होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी प्रायश्चित्त दे सकता है। हम अपने आप को, स्वयं को प्रायश्चित्त देने का अधिकारी नहीं मानते हैं। प्रायश्चित्त देने वाले के लिए बहुत विधान है, बहुत बड़ा विद्वान उसको होना चाहिए। अनधीत्य धर्मशास्त्रम प्रायश्चित्तम ददाति यः प्रायश्चित्ती भवेत् पूतस् तत्पापम परसदं व्रजेत्। यदि सभी शास्त्रों का, सभी विधानों का सब कुछ ज्ञान नहीं है, सब कुछ बढ़िया से अध्ययन नहीं किया है, अधजल गगरी छलकत जाए है, तो यदि वह प्रायश्चित्त देगा, जैसे हमारे जैसा प्रायश्चित्त यदि दे दे तो जिसको प्रायश्चित्त दे देंगे उसका बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। यदि हम जैसे लोग प्रायश्चित्त दे देंगे तो जिसको दे देंगे उसका पाप तो नष्ट हो जाएगा करने के बाद, लेकिन उसका पाप हमको मिल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। कोई भी प्रायश्चित्त नहीं दे सकता है, हम नहीं दे सकते हैं। प्रायश्चित्त देने वाले, जैसे एक लक्षण समझ लीजिए, प्रायश्चित्त देने वाले जो विद्वान होंगे वो कम से कम कुर्ता नहीं पहनेंगे, कुर्ता पहने हुए नहीं दिखेंगे। हम तो कुर्ता पहन डाली है, जानते हुए भी सियल कपड़ा नहीं पहनने मिलती। एगो लक्षण खाली ने जब जो कुर्ता नहीं पहने छथिन सियल कपड़ा, वो सब प्रायश्चित्त दे सके छथिन। एकर मतलब सेहो बात नहीं होता है जो है। लेकिन एक लक्षण जो इतना जानती न, मानबो करती, खाली जानती से बात नहीं, खाली जाने वाला बात नहीं, मानियो वाला बात। हमरा यहाँ नहीं जो कुर्ता जाने छथिन सियल कपड़ा नहीं पहने के चाहिए, लेकिन पहन रहलखिन हन, ठीक न, तो मानियो वाला हुए के चाहिए। यदि दे देथिन तो की होते, जकरा देलखिन ओकर पाप नष्ट होते, ई नहीं जो ओकर पाप नष्ट नहीं होते। यदि हम ही दे देबै तो ई नहीं जकरा दे देबै ओकर पाप नष्ट नहीं होते, प्रायश्चित्त केला से ओकर पाप नष्ट भए जेतै, लेकिन वो पाप हमरा भिड़ा चलि अयतै। से मतलब यहाँ पर से विना धर्मेण शास्त्रेण प्रायश्चित्तं प्रदीयते न तेन शुद्धिमाप्नोति प्रायश्चित्ते कृते सति। अजे तनियो मनी नहीं जाने छथिन, तनियो मनी जाने वाला जो एना करे के चाहिए, ई भए गेलो, ई पाप भेलो तो एना करे के चाहिए, ई करो, ई भेलो तो ई करो, तनियो मनी जाने वाला
अजे इतनो नहीं जाने छथिन खाली जाए के जे हुआ गेले पिछला बेर जानल कि फलना टमा कहलखिन गोबल बालो सिमरिया में जाए के गिल लियो अगला बेर से जजमान हुआ की जेबे ही या अपने में अपने बताए दलखिन या पुरोहित वो जो यह बतेथु हमू यह बताए दै छिवा बिना जानने ओहन काम पाप नाशो नहीं होते ओहन को जे जान के देथिन तनियो मनी हुनका में पाप नाश भए जेतै लेकिन वो सौंसे बढ़िया से नहीं जाने माने छथिन तो हुनका पाप नहीं देशम कालम वय शक्तिम पापम चावेक्ष सर्वतः प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं धर्मविद्भिर्मनीषिभिः विद्वान ब्राह्मण वृद्ध हारित स्मृति वृद्ध सातातप स्मृति स्मृतियों में प्रायश्चित्त का विधान मिलता है कि जो विद्वान होगा वह अपने विवेकाधिकार भी होता है देश का जानकर कि गाँव में रहे वाला सब केहन आचरण करते सबके की सब कतना माने छथिन कतना पालन करे छथिन कालम समय अभी के समय के अनुसार ठंडा है गर्मी है युग धर्म केहन चल रहा है वयह आयु इनकर बूढ़ भए गेलखिन खर बूढ़ तो हिनका अलग मिलतन जवान के अलग मिलते आयु शक्ति आयु के बाद फिर शक्तियों बूढ़ो छथिन बढ़िया छथिन स्वास्थ्य हृष्ट पुष्ट आ जवाने छथिन तो जवाने में रोगी छथिन तो दोनों में अंतर फेर भए जेतै शक्ति स्वास्थ्य देख कर पापम चावेक्ष सर्वतः ओकर पाप केहन छै कतौ केलखिन हन ई सब चीज विचार कर अतः प्रायश्चित अंतर भी कह सकै छथिन इन्हें जतना जे लिखल छै जे एकरा 10 साँझ सहक चाहिए हन पाप में 5 दिन सहक चाहिए तो हरदम 5 दिन वाला कहथिन से बात नहीं है हृष्ट पुष्ट कहथिन 5 दिन अजे रोगी छथिन हुनका 2 दिन 2.5 दिन 3 दिन कह सकै छथिन बूढ़ के 1 दिन कह सकै छथिन उ विवेकाधिकार फिर हुनका छै ओहन आदमी अधिकारी आदमी जब देथिन तब उ पाप को भागी नहीं बनथिन अधिकारी जे होथिन अधिकारी व्यक्ति देथिन प्रायश्चित हुनका पास पाप नहीं जैतन आलोच्य धर्म शास्त्राणि समेत्य ब्राह्मण सह प्रायश्चित्तम दुजो दद्यात् स्वेच्छया न कथंचन लेकिन प्रायश्चित लिए पड़ते युवा विधान से अपना मन से नहीं भए सकै छै बिना लेने प्रायश्चित नहीं भए सकै छै अपना मन से तो ई एकादशी खट तिला एकादशी माघ कृष्ण एकादशी खट तिला एकादशी एहिमे प्रायश्चित भी जुड़ल छै प्रायश्चित रूप भी छै जाने वाला दिया के अधिकारी जे होथिन ई एकादशी ही प्रायश्चित रूप में दे सकै छथिन दाल ऋषि कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में इस समय कलयुग की विशेष रूप से सभी तो पापी ही होगा मृत्यु लोक में इस समय जितने लोग सब पापी होंगे पाप ही पाप करेंगे दिखाने में लगेगा कि धर्म आत्मा है धर्म कर रहा है दिखाने में लगेगा मन में लगा कि यह धर्म है लेकिन वह धर्माभास होगा वह धर्म होता नहीं है मन में लगता है कि धर्म छिके अपने मन से लोग सोच लेगा कि ऐसा धर्म है यह धर्म है अपने मन से लोग सोच लेगा ये धर्म है एना में कुतर्क करता धर्म आत्मा वास्तव में होगा पापी पाप ही पाप करेगा धर्म वही जो शास्त्रों में कहा गया है यह करो और यह नहीं करो समय के अनुकूल उसका भी विधान है ये प्रायश्चित में कहे ना कि विचार करके विवेक से कहा जाएगा ऐसा इतना करो विवेक से कहेंगे इन्हें कि सब एक घटना से लाए देतीन से बात नहीं होते वो कर निर्णय फिर वहाँ पर धर्म के निर्णय जो विद्वान ब्राह्मण बतेथिन जना कोई भी परिस्थिति में तखन उ धर्म होते लेकिन आप तो सब अपना मोने से साईं के मूर्ति रखे लगथिन फोटो रखे लगथिन जे मन से कहे लगथिन आ ब्राह्मणों यदि कोनो बात कहथिन जानइयो वाला तो हम हुनको से मानवे नहीं करबो तो
नहीं मानवे तो नहीं मानो, एहिमे बाध्यता नहीं छै जे नहीं मानवे तो नहीं मानो। नहीं मानलो तो पाप को भागी भेलो, लेकिन लाठी लेकर नहीं कहल जाए से कहल जेतै जे मानवे करो, माने पर लाठी लेके के बात नहीं छै, लाठी चलाए के माने मनवावे नहीं मानलो तो नरक भागी भए गेलो, ई बात छै। तो आत्मकल्याण तो कोई सोचे नहीं छै, सब तो बस धरती वाला बात। धरती पर की चाही, धरती पर की चाही, केना सुख चाही, शरीर के बुझ लेलिए। अभी जे विचार होइ छै जहाँ से बतायल जाइ छै, जे बतबे वाला छथिन, जे बोले वाला छथिन, सब इतने विचार कए के जे हमर संस्था केना चले, हमर पेट केना चले, शरीर बुद्धि उनका अपने होइ छै। हमर पेट केना चले, हमर संस्था केना चले, हमर दुकान केना चले, हमर घर केना चले, ई ढंग के सोच केना कऽ नव हवन सामग्री कह के बेच लेबै, संस्था सब बनाए हवन चाकल बनाए बनाए बेचबै, ऐसे ई हवन करो कीड़ा मरतो, अपन रोजगार कऽ रहलखिन सब, चाहे जे संस्था छथिन वो सही बात नहीं बता सकै छथिन। वो शरीर बुद्धि वहाँ पर छै, शरीर बुद्धि विचार कऽ के जब धर्म के चिंतन करबै, धर्म के सोचबै, तो धर्म के सही सही नहीं समझ सकै छियै। जब आत्म कल्याण आत्म बुद्धि लए के सोचबै, तभी धर्म के सही सही से समझ सकै छियै, बुझ सकै छियै। आ जहाँ नहीं बुझबै वहाँ पंडित जी होथिन बुझबै, अपना पढ़ि के नहीं बुझ सकै छियै। कते लोग पढ़ि के बुझ लेबै, अपना मोने पढ़ियो के नहीं बुझ सकै छियै, सह बात छै। आ जकरे तकरे से जानियो जे अधिकारी नहीं छथिन, हुन बताइयो देलखिन तो हुनकर बतायल के मायनो नहीं, सह बात चलि आबै छै। कर्मना कर्मना पढ़ि लेलकै जैसे पंडित जी भए गेलै, अभी बहुत चलि गेलै। जे पढ़ि लेलखिन से ब्राह्मण भए गेलखिन, ओ कराय सकै छथिन, ठीक छै। पढ़ि लेलखिन हमरा से बढ़िया होथिन, ठीक ने, हमरा से बेसी पढ़ल कराय देथिन, ठीक। लेकिन हूँ जे कहथिन ई करो, तो हुनका कहला से ओहिमे अधिकार नहीं मिलतै, अधिकार हमरे कहला से मिलतै। ओ कह देथिन भए गेलो, तो हुनका कहला से पूरा मान नहीं होते, करबै हमरा से बढ़िया कराय देत, पंडित जी बढ़िया कराय देत, लेकिन हुनका कहला से व्रत पूर्ण नहीं होते। वो होते ब्राह्मण, मूर्खो ब्राह्मण कहथिन जो भए गेलो तब मान होते, जो भए गेलै पूरि गेलै, जे दोष रहे खत्म भए गेलै। हुनका वचन में शक्ति नहीं आ सकै छनि, पढ़ि सकै छथिन, पढ़ि लेथिन, हमरा आइ गेलै कराय सकै छी। खाली उतने करेनाइ आ एनाइ मने नहीं भए गेलै ब्राह्मण। ब्राह्मण के बहुत पढ़ै पड़ै छै, बहुत समझै पड़ै छै, तब जाके समझ आबै छै। शास्त्र कृपा करै छथिन सरस्वती अपने से, तब शास्त्र के अर्थ धीरे धीरे समझ में आबै छै। शास्त्र पढ़लो से नहीं समझ में आबै छै, लेके पढ़ि लेबै अपने घर में रामायण महाभागवत महाभारत भागवत या कोनो चीज गीता, अर्थ समझ में भाव कर समझ में नहीं, अपना मोने उ शास्त्र के सेवा जब होइ छै, तब शास्त्र अपन अर्थ अपने उ बतबे लगे छथिन शास्त्रे। लेकिन ओहि खातिर शास्त्र के सेवा करे पड़े छै, तब ओ बतबै छथिन, एना नया प्रकट होइ छथिन। अपात्र जे होइ छथिन, कुपात्र, हुनका बेरा प्रकट नहीं होइ छथिन, ओ विशेष प्रकट होथिन ब्राह्मणे बेरा। सब बेरा प्रकट शास्त्र होइए नहीं सकै छथिन मूल रूप में, ब्राह्मणे बेरा शास्त्र सेवा जे करथिन प्रकट होथिन। तो प्रायश्चित परक है, कह रहे कि सभी ऐसा ही होगा, अपने मन से जैसा मन होगा वैसा करता रहेगा। क्रिया न मरता है कहकर हवन करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा। तुम्हारा पति जो मर गया वो तुम्हारे खुश रहने में खुश रहेगा, इसलिए तुम होली खेलो, उसको कहेगा होली खेलने के लिए खुश रहो, उत्सव मनाओ, तुम विवाह कर लो, तुम खुश रहोगी तो तुम्हारा पति वहाँ पर जो है वो खुश रहेगा। तुमको दुख में देख कर वह खुश नहीं। तपस्या के लिए कोई नहीं कहेगा, तपस्या के लिए कहने वाला नहीं होगा कि तुमको आत्म कल्याण का प्रयास करना चाहिए। ये पिछला दंड था, पिछला वो तो है, आगे क्या कैसे सदगति हो, आगे कैसे कल्याण हो, ये कहने वाला कलयुग में
नहीं होगा। सब पाप में लगाने का ही प्रयास करेगा और वही समाज सुधारक, समाज सुधारक जिसका नाम होता है, समाज सुधारक पाप में ढकेलने वाला होता है। वो सती प्रथा जैसे बंद, कहाँ बंद था, कहाँ जो बंद करवा दिया? कोई का कोई उठाए का में जला दे रहते कि जबरदस्ती जलवे रहते? जबरदस्ती अपना मन से कोई स्वेच्छा से सती में जाए, सती मने पतिव्रता ही बोले, अपना मोल से जकर इतने रहे श्रेष्ठ विचार, अपना मोल से कोई कर जबरदस्ती जलवे रहे से बात ने महासद समाज सुधारक बन गलखिन, सती प्रथा समाप्त कर दिए। सबके लिए नहीं था कि सबको जलना ही होगा, सबके लिए नहीं था। जिसकी इच्छा हो उसके लिए वो करे, जिसकी इच्छा नहीं हो न करे। बाध्यकारी नहीं था, कोई डंडा लेकर नहीं, बंद करवा दिया। ऐसा है समाज सुधारक बन जाते हैं, समाज सुधार। इस यहाँ पर सब जंगली था, सब हम सब जितने थे जंगली थे, जानवर के तरह रह रहे थे। ऐसे समाज सुधारक आए, हमको जीना सिखा गए। अब हम ऐसे बन जाते हैं समाज सुधारक। पाप में हमको फंसा गए और पाप की ओर समाज सुधारक धर्म दुराचारी जी जो थे उनको समाज सुधारक कह कर बता गया, प्रसिद्ध कर दिया गया कि तू है ना कहो तब है ना चलते। अभी जत्ते बड़का बड़का छथिन यो वन के ग्रुप में छथिन, केना क्या फंसाए दिए लोग, केना क्या अर्थव्यवस्था चले, जीडीपी केना बढ़त रहे। धर्म से धर्म के माध्यम से जीडीपी केना बढ़ते, अर्थव्यवस्था केना बढ़ते। जहिया धर्म रहे तहिया भारत के ज़्यादा नंबर अर्थव्यवस्था रहे। भारत एहन सुख शांति कहीं नहीं रहे। 1000 वर्ष पहले ही तक किस्सा जहाँ है, मुगल काल से पहले भारत एहन विकसित, भारत एहन बड़ा नंबर अर्थव्यवस्था गुप्त काल तक के बाद मौर्य काल तक एहन कर दे। दुनिया का आधा अर्थव्यवस्था जीडीपी भारते कर। अर्थव्यवस्था की भी बात कर लेते तो मूल रूप में धर्म की ओना जेबे तभिए, लेकिन दोष ककरो नहीं, दोष कलयुग प्रभाव, दोष ककरो नहीं, कलयुग के प्रभाव। एना ही लोग सोचतीन, एना ही बोलतीन, भोजन ओहने होतन जो विचार ओहन अतन। दोष अन्न में विचय सबसे पहले सुधार करल चाहे तो अन्न के दोष सुधारे पड़ते। जैते कुछो खाइत रहे छियै नहीं, अन्न घर में बनते जे सह खेबै, कोनो पैकेट वाला कोई चीज नहीं, दुकान के कोई चीज नहीं। भुंजा चल सके, भुंजा में दोष नहीं होते, भुंजा में दोष नहीं होते, भुंजा चलते कि नहीं। लेकिन बिस्कुट चॉकलेट यह सब नहीं, कुरकुरे या फुरफुरे मुरमुरे कुछ नहीं, सब में दोष है। सब कुछ घर बच्चा बिगड़ रहा हन, सगरे बिगड़ रहा हन, वहाँ से भी वहीं से शुरू है। जो का भोजन को बिगाड़ दिलो हन, ओकर भोजन बिगाड़ने छो, कीन काने छो तेल पैकेट वाला, कोई मिलल से मिलावटी छे, ओहिमे ऐसा चीज मिलल छे तुम्हार बुद्धि भ्रष्ट होता है। कीन के घी भी अपने चाहो, वो में ऐसा चीज मिलावट भेल छे, बुद्धि भ्रष्ट होता है, विचार बौद्धिक भ्रमित होवे। भोजन वहाँ पहला सुधार भोजन सबके घर में आग लगल छे, लेकिन मिझवे वाला भी कोई नहीं, सोचबो नहीं कहे। सोचे के भी सरस्वती बाम मंद सरस्वती की लक्षण बने, कोई सोच नहीं सके छे। आग सबके घर में लगल छे, मिझाइए केना, कोई सोच नहीं पाए रही है। सबके घर में दशा कहे कम से कम सब होगा तो पापी, ब्रह्म हत्यादि पापैश्च ह्यन्यैश्च विविधैर्युक्ताः। कोई ब्रह्म हत्यारा होगा, कोई अन्य पाप करने वाला होगा, पर द्रव्यापहर्ता, दूसरे का धन सब हरण करने में लगा रहेगा, पर व्यसन मोहिता, व्यसन में ही सब लिप्त रहेगा। बैठ
बैठो कथम नो यान्ति नरकान ब्रह्मस्तद्ब्रूहि तत्त्वतः। तो ऐसा जीव नरक क्यों नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? एक दो उदाहरण से समझ में आ गई बात कि सब कर्म जो अभी कर रहे हैं हम लोग, जो भी कर रहे हैं सब नरक में जाने वाला है, कहीं पर बचाव नहीं है सब। और इसी का दुष्परिणाम है कि हर घर में आग लग, सबका मन छक छक हृदय छक छक करते रहता है, वहीं पर दोष है। कुछ भी खरीदा हुआ नहीं, तेल तुम आयक अपने से महायक, अपना आयक तो सामने में कुछ मिलावे नहीं, तब होता है शुद्ध। गीत अपना गौर कर तब होते है शुद्ध, तब सुधार हो सके छे। किनलका गीत सुधार होए वाला नहीं है। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। लेकिन तनी मनी भगवान से प्रार्थना तो कह सके थे, भगवान आय को बुझबे तो कृपा करो। जखन भगवान के भजन करे छिए प्रार्थना कम से कम करबे, भगवान कम से कम हमरा टोला हमरा गाँव को बचाबो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल। भगवान से कौन प्रार्थना करे छे? भगवान हमरा टोला मुँह भागे भागी वाली किस्सा बंद कर नहीं हो, ई आग नहीं लगल दो। हमरा टोला मुँह मार काटे वाला आग नहीं लग अते सगरे इन्हें नहीं अते से बात नहीं, सब होता है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करबे, कृपा यदि करथिन टल सकै छै। भगवान कृपा से कुछ भी हो सके छे। भगवान से यह प्रार्थना करना है, कम से कम प्रार्थना तो कह सके छी, और कुछ नहीं सोच नहीं सके छी, प्रार्थना तो कह सके छिए। देखना इंद्रियों के ना घोरे बाजे, देखना इंद्रियों के ना घोरे बाजे, इन पे दिन रात संयम के पूरे लगे, इन पे दिन रात संयम के पूरे लगे, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, राम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, दास पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपना मुक्ति
का मार्ग बनाते चलो। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कर सब इसी श्रेणी का होगा, ऐसा ही होगा और इसी में लिप्त रहेगा। सरकार भी वही कर रही है, सरकारें अंतरजातीय विवाह चलवा रहे हैं, प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। सरकारें तो वर्ण संकर कर गीता कतो बाँट लेथिन, गीता बाँटला थोड़े मैन होतन। गीतम गीत्यम तो वर्ण संकर लिखल थे, वर्ण संकर वर्तै सबके नाश होते, महाभारत फिर होबे करते। गीता बाँट लेलखिन, बाँट लेथिन, हमरा धर्मात्मा बुझो, लेकिन वर्ण संकर के रोके वाला काम नहीं करथिन, वर्ण संकर के बढ़वे वाला व्यवस्था करथिन। कथम नो याम अनायासेन भगवन् दानेनाल्पेन केनचित् पाप प्रशममायाति येन तद् वक्तुम् अर्हसि। कहते हैं कि अनायास ही इतना 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 बड़ा पापी होगा, पाप ही पाप करेगा, फिर भी उसके लिए कौन सा ऐसा उपाय है, कौन सा ऐसा विधान है कि सभी प्रकार का पाप अधिक परिश्रम के बिना, बड़ी तपस्या के बिना, बड़ा दान किए बिना, बहुत सामान्य रूप से समाप्त हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं कि सामान्य विधान से, सामान्य विधि से सभी प्रकार के पाप का नाश किस प्रकार से हो जाएगा, ऐसा कोई विधान बताइए जिसमें बहुत इन्हें दान है तो दान थोड़ा होना चाहिए। हाथी या घोड़ा बड़का बड़का दान नहीं होना चाहिए, जिसका सामर्थ्य करे, लेकिन बड़का बड़का नहीं होना चाहिए। 10 दिन को व्रत नहीं होते हैं, नहीं हुआ चाहिए, भर महीना वाला नहीं, सामान्य जगह के दिन वो हो जाए, ऐसा पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? दालगढ़ ऋषि। किससे पूछ रहे हैं? पुलस्त्य ऋषि से। पुलस्त्य जी कहने लगे, पुलस्त्युवाच साधु साधु महाभाग गुह्यमेतदुदाहृतं यन्न कस्यचिदाख्यातं ब्रह्म विष्णुविन्द्रदैवतः तदहं कथयिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम। ततो माघे तु संप्राप्ते शुचि स्नातो जितेन्द्रिय कामक्रोधाभिमानेर्ष्या लोभपैशून्यवर्जितः देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्रक्षाल्य वारिणा भूमावपतितं ग्राह्यं गोमयं तत्र मानवः किलान् प्रक्षिप्य कार्पासं पिण्डकांश्चैव कारयेत्। कहते हैं कि ये जो है दालगढ़ ऋषि, आपने जो पूछा है ये तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। कलयुग में तो सही कह रहे हैं कि सब ऐसा ही होगा, सबका कल्याण इसी उपायों से हो सकता है। लेकिन ये कह दिलिए से बात यहाँ से ककरो लिए कर प्रायश्चित वाला बात नहीं, जे ही कहला से ककरो पाप मिटाई जेतन, यहाँ सुनला से या घर सुनला से ककरो मिटाई जेतन, एना क्या करबै से नहीं। व्यक्तिगत रूप से प्रायश्चित के हिसाब से दिल जाए छै। और दिया के अधिकारी जे होइ छथिन से दै छथिन, हम दिया के अधिकारी नहीं छिए प्रायश्चित, आइ प्रायश्चित के मायने नहीं होता है। कहते हैं कि यह जो करे तो माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसमें करे। माघे ततो माघे तो संप्राप्ते शुचि स्नातो जितेंद्रिय, माघ मास में करे, प्रातः स्नान आदि करे, जितेंद्रिय रहे। लेकिन इसमें फिर एक बात रहेगा कि अखन क्या लेबै, मोन होते मैल जाए ककरो पूछियो कर, तो फिर ई रखे पड़ते जे आब आगा कोनो पाप नहीं कह सकै छियै। कैलाक बाद ई नहीं जे ऐसे नाश भए जेतै पाप के, सब पाप खत्म भए जेतै, ऐसन करल जाए जे पाप कए लै छियै, ब्रह्महत्या नाश भए जेतै तऽ ब्रह्महत्या पहिने कए लै छियै, तब कए लेबै, तब नहीं नाश होते, तब नहीं होता है। से ध्यान रखैके चाही। जे भए गेलै अनजान संजान में, जानलो बुझल में, उ पाप तो नाश होता है। ई जन्म रहे कि पिछला जन्म रहे, लेकिन आगा कोनो पाप नहीं करैके छै, से सोच को होते तब मान। ई नहीं जे फेर करबै पाप आ फेर प्रायश्चित कए लेबै,
तब नहीं माइंड होता है। कहते काम क्रोधाभिमान ईर्ष्या, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, दूसरे की निंदा करना, इस सब चीज का त्याग कर दे, सब चीज का त्याग कर दे। देव देवम संस्मृत्य पादो प्रक्षाल्य वारिना, भगवान विष्णु का स्मरण करके पैर इत्यादि धो करके, पैर धोने का विशेष वर्णन है। किसी भी कर्म के समय जैसे पहले स्नान किए, पैर तो तखनो धोआल छे, स्नान जखन के लिए वर्म नहीं लिए पैर तो धोआल छे, ठीक। मंदिर पर आए रहिए यहाँ पर पैर धोना जरूरी है, तैयो ई नियम भेलै, तैयो पैर धोए पड़ते, पैर धोए के मंदिर में अबै, चाहे उतने दूर किया न बुलिए, चाहे घर से 10 डेग बुल कर किया न कुछ अलिए है, लेकिन पैर धोना नियम है। घर में पूजा करे बैठलिए, ठीक, 1 घंटा पहले नहीं लिए, तनी मनी घुमलिए फिरलिए फलना चलना, तखनो फिर पैर धोते, पैर धोए के फिर से करल जेतै, साँझ के नहेबै नहीं, लेकिन हाथ पैर तैयो धोल जेतै, नहियो नहीं लिए तैयो पैर तैयो। पंडिये जी पूजा करबै बैठलखिन हन, नहाय लेलिए 2 घंटा पहले 4 घंटा पहले, पूजा घड़ी पे फिर से पैर धोइए पड़ते, नियम है। पैर नहीं धोलिए हन, पूजा पर बैठ गलिए तो तब आचमनो कैला से शुद्धि नहीं होइ छै, शुद्धि असल आचमन से होइ छै, तब आचमनो कैला से शुद्धि नहीं होइ छै। आचमन के भी नियम छै, पैर धोए के आचमन होता है, टिकी बांध का आचमन होता है, एना ही आचमन नहीं होते, फुलपेंट शर्ट में आचमन नहीं होते, धोती पहन का आचमन होता है, आदि सब नहीं कहने छै। उ आचमन क्या लेलकै तो ओकर आचमन के मायने नहीं भेलै, तब शुद्ध नहीं होते, टिकी छेबे नहीं करन, अब आचमन केला शुद्ध भे जेतै, नहीं होते शुद्ध। जिनकर टिकी उड़ गलन हुनकर खातिर विकल्प छै, जिनकर टिकी उड़ जेतन हुनका विकल्प छै, लेकिन जे टिकी काट के धैने छथिन छेबे नहीं करन, या इतनी धैने छथिन जे बनेतन नहीं, हुनका विकल्प नहीं छै। विकल्प ओकरा से टिकी चनैल भए गेलै, उड़ गेलै, तब कुश के टिकी बना के रखे पड़ते दहिना कान पर, ई विकल्प छै। दहिना कान पर कुश में गिरोह जाके बांध के पुरुष के खातिर से रख सकै छथिन, उ टिकी के विकल्प भेलै, उड़ गेलन तब काटि लेलखिन तो ओकर विकल्प, तो प्रायश्चित के अधिकारी ओहो भए गेलखिन, जे काटै छथिन टिकी ओहो प्रायश्चित के अधिकारी होइ छथिन, वह प्रायश्चित भए जाइ छै। पैर धोना एगो विशेष नियम हर जगह छै, यहाँ भी कह रहे हैं कि सब कुछ करे, पैर धोकर फिर आगे बढ़े, आगे वाला काम कर रहे हैं। अभी आगे क्या कर रहे हैं, गोबर की व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। पहले माघ महीना शुरुए में, अभी शुरुए में कर रहे हैं, माघ महीना जब आए तो आरंभ में ही मैंने माघ मास करल भी कहलखिन, मैंने माघ मास भी करे। अब यहाँ पर जाए कहाँ है, बथान जाए, बथान जाए के बात है, ओहि कहलखिन पैर धोए लिहो पहने तब जइहो। अच्छा, गाय के जे किसान अपना खाए पीने वाला काम करलखिन, हुनका में अलग नियम छै, यहाँ पर ही नियम होते, हुनका खातिर वो खिलबे पिलबे गरी गाय के पाले दुआ गरी करना चलना, ओहि में अलग बात छै, ओहि में ही नहीं, यहाँ पर व्रत खातिर करलखिन। भूमाव पतितम ग्राह्यम गोमयम तत्र मानवः, धरती पर गिरे से पहले गोबर, धरती पर नहीं गिरे एहन गोबर ले लिए, बिना गिरने गोबर प्राप्त करेगा ऐसा। फिर तिलान प्रक्षिप्य कार्पासम पिंडकांश्चैव कारयेत, उसमें तिल मिला दे, रुई मिला दे, तिल और रुई मिला दे। अष्टोत्तर शतम नैचैव नात्र कार्या विचारणा, उसका गोईठा नहीं बने, मुठला जैसे बनाते हैं छोटा छोटा, कहते 108 गैन के, नहीं बेसी नहीं कम। हवन में नियम छै, जते संख्या छै ओइसे नहीं बेसी हो सकै छै, नहीं कम हो सकै छै। पूजा जप घड़ी बेसी हो सकै छै, मंत्र जप में अधिक से अधिकम फलम जो कहै छै बोलल जाइ छै, तो मंत्र जप में मान छै, अधिक जप क्या लेलिए बढ़िया, ज़्यादा जप क्या लेलिए तो बढ़िया, ज़्यादा स्तुति भजन क्या लेलिए तो बढ़िया, 1 घंटा मन देने रहिए 2 घंटा क्या लेलिए तो बढ़िया, ज़्यादा फल। लेकिन हवन में जितना संख्या 1000 तो 1000, एगो आहुति बेसी नहीं एगो कम नहीं,
इन्हें साकल फेर बचि गेलै तऽ आब की करिए 10 बेर आरो दे दै छियै 20 गो आहुति आरो 20 गो 100 आरो हो सकै छै आरो दे दै छियै नहि ओहिमे एक बेसी एक कमके नियम नहि छै नहि बेसी हो सकै छै नहि कम हो सकै छै बचि गेलै आधो किलो साकल 1 किलो बनेलियै यदि आधा किलो बचि गेलै एके बेरमे सब बादमे पड़ि जेतै लेकिन आहुति तखन फेर एक माला 1000 के करल छै 1000 आहुति पड़तै 1000 से 1001 नहीं होते या 1008 के संकल्प भेल छै 1008 आहुति पड़तै 1009 नहीं 1007 नहीं ओहिमे दोनों दोष छै बेसी होलै तैयो दोष कम भेलै तैयो दोष तो ओनाही 108 जे कहलखिन तो 108 से 107 नहीं होते 109 नहीं होते नहीं एक बेसी नहीं एक कम कहते बना ले उसका और फिर सुखवे वाला बात सुखा ले फलना चलना तब तो माघे संप्राप्ते यासाढ़ भवेद्यदि मूले वा कृष्ण पक्षस्य एकादश्याम नियमम तथा कहते हैं कि उसके बाद मैंने 10वीं तिथि की बात कह रहलखिन हन 10वीं तिथि के नियम में जैते 10वीं तिथि कहलखिन जै समय में पूर्वाषाढ़ या मूल तक नक्षत्र रहे पूर्वाषाढ़ से लेकर मूल तक पूर्वाषाढ़ या मूल नक्षत्र यदि 10वीं में हो तो उस दिन नियम ग्रहण करे और नियम ग्रहण करने के बाद गृहिणीयात् पुण्य फलदम विधानम तत्र में सुनो किस किस नियम का पालन करे यह भी बता रहे देव देवम समभ्यर्च सुस्नातः प्रयतः शुचे कृष्ण नामानि संकीर्त्य एकादश्याम पोषिता। अब एकादशी वहाँ पर नियम का पहले के अनुसार समझ ले नायका इत्यादि और एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा इत्यादि विधि विधान से करे स्नान आदि करके और भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करता रहे। खट्टिला एकादशी में कौन नाम तो कृष्ण नाम। रात्रो जागरणम कुर्यात् रात्रो होमम चकारयेत् रात्रि में जागरण करे रात्रि जागरण करे। अब बहुत लोग कहै छथिन रात में होम नहीं हो सकै छै रात में हवन नहीं हो सकै छै आ ई कह कते लोग कहे लगल कि रात में बियाह होनाइ गलत छै या अब क्या बला भए गेल रात में बियाह नहीं हुए के चाहिए बियाह दिने में हुए के चाहिए एहनो कहे वाला लोग छथिन हम नहीं कह रहलिए नबी हम ओकरा काटि रहलिए है। रात्रौ होमम चकारयेत् रात में भी होम होता है हो सकता है निषेध नहीं है स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है एकादशी महात्म्य की कथा में माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो खट्टिला एकादशी है उस खट्टिला एकादशी की कथा में है किस पुराण से है तो भविष्य पुराण से है उत्तराखंड का है। कहाँ पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा बता दिए कि फलना जगह पर लिखा हुआ है कि रात्रौ होमम कारयेत् रात में भी होम हो सकता है। कि के कहलखिन उभरका है छथिन जो धर्म संसद करवेलखिन कुंभे में जुटान करवेलखिन सबको वो आदमी कहल देवकी नंदन ठाकुर वो कहलखिन रात में बियाह नहीं हुए के चाहिए रात में हवन नहीं हो सकै छै दिने में हुए के चाहिए उनका हम लोग के कहनाइ छै वो ब्राह्मण भी छथिन। एतत लोग क्या कते गलती कहै छथिन से बुझै छियै गलती कहै नहीं छथिन हिनका से कहबाइल जाइ छै ई सब के पीछा संगठन चलै छै NGO सब मिलल छै ई चीज बोले छो ई चीज बोलो ई RSS का करे छै आर्य समाजी करे छै संघ करे छै ई सब कहै छन ई बात बोलो ओकर बात बोले पड़ै छन ओकर बात बोलखिन हन चाहे जाने होथिन भाई नहीं जाने होथिन लेकिन बोलखिन ककर बात संघ के बात आर्य समाज के बात या और जते ब्रह्म कुमारी फलना चुना जते संस्था संगठन छै एकर सब ई सब षड्यंत्र छै जे लिखल छै ओकर उल्टे करैके छै ई चलल छै अभी समय में जे शास्त्र में छै ओकर उल्टे चलैए के छै ओकर उल्टे बोलैए के छै। ई सब ओहनका राह पर जावेला कह रहलखिन रात्रौ होमम चकारयेत् एकादशी तिथि को क्या करे रात में जागरण करे और हवन रात में ही करे
अर्चये देव देवेशम शंख चक्र गदाधरम। भगवान विष्णु की फिर से पूजा करे। चंदनागर कर्पूर नैवेद्य शर्करादि नाना प्रकार के नैवेद्य अर्पित करे। संस्मृत्य नाम च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः। भगवान कृष्ण के अनेकों नामों का स्मरण करता रहे, भजन करता रहे, कीर्तन करता रहे। कूष्मांड नारिकेल च अथवा बीज पूरक है। अनेक प्रकार के फल भी कूष्मांड नारियल नेमो इत्यादि सब कुछ चढ़ाए। सर्वाभावे विप्रेंद्र सस्तम पूंगी फलम प्रदा। कुछ नहीं मिले तो सुपारियों कम से कम चढ़ावे। अर्घ्यम दत्वा विधानेन पूजयित्वा जनार्दनम। विधि पूर्वक अर्घ्य देकर भगवान विष्णु की पूजा करे। कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तम अगति नाम गतिप्रद संसारार्णव मग्नानाम प्रसीद परमेश्वर। भगवान से प्रार्थना करे उसके बाद कृष्ण कृष्ण कृपालुस्तम अगति तम अगति नाम गतिप्रद। हे भगवान कृष्ण आप कृपा कीजिए, आप कृपालु हैं, अगति को गति देने वाले आप ही हैं। संसारार्णव मग्नानाम प्रसीद परमेश्वर। जो संसार में मग्न है, पापी पाप कर रहे हैं, आप उसका भी उद्धार करने वाले हैं, आप उसके ऊपर भी कृपा करने वाले हैं। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रह्मण्यं नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते। ततस्तु पूजयेद् विप्र मुदकुम्भं प्रदापयेत्। छत्रोपानः वस्त्रैश्च कृष्णो मे प्रियतामिति। कृष्णाधेनु दातव्य यथाशक्त्यादितम। कहते इस प्रकार से प्रार्थना इत्यादि करे और अर्घ्य इत्यादि फिर प्रदान करे और उसके बाद फिर दान प्रदान भी करे। दान प्रदान में फिर आ जाएगा जिसका सामर्थ्य होगा करे, जिसका नहीं सामर्थ्य होगा ना नहीं करे। दान प्रदान जिसका जैसा सामर्थ्य हो, छत्ता जूता काली गाय इत्यादि अन्न इत्यादि बहुत कुछ दान शक्ति के अनुसार यथाशक्त्या जो सामर्थ्य है उसके अनुसार करे। तिल पात्रम श्रेष्ठ दद्यात् तत्र विचक्षण। तिल पात्र किसी बर्तन में तिल भरकर दान करे। स्नान प्राशनयो सस्ता श्वेता कृष्णास्तिला मुने। तान प्रदद्यात् प्रयत्नेन यथाशक्त्यादिरुत्तम। कहते स्नान प्राशन इत्यादि में काला तिल हो या श्वेत तिल हो, दोनों ही प्रशस्त है। दोनों में जो उपलब्ध हो, जैसा सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार उत्तम ब्राह्मण को दान दे। तिल प्ररोहजा क्षेत्रे यावत् संख्या तिलाद्विज तावद् वर्ष सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते। और यदि दान किया हुआ तिल यदि फिर से खेती उससे हो जाए, फिर से उपजे, तो जितना तिल ब्राह्मण को दिया गया है क्षेत्र में स्थापित होता है, उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त होता है। तिल का प्रयोग कितना, खट तिला नाम है एकादशी का, तो कहते हैं इसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना चाहिए। 6 प्रकार क्या क्या है? तिल स्नायी, तिल से स्नान। तिल से स्नान कैसे? जल में तिल मिला लेंगे तो तिल से स्नान हो जाएगा। तिलोद्वर्ती, तिल का उबटन लगाना, तिल का उबटन बनाकर लगाना। तिल होमी, तिल से हवन करना। तो गोबर वाला बने लेकिन तिल मिल जाए ना, पहने के लेकिन तिल मिल जाए, वह हवन होता है। तिल से हवन करना, होम करना। तिलोदकी, तिल ग्रहण करना, तिल का भक्षण करना। तिलभुक, तिलदाता च खट तिला पापनाशका। तिलोदकी, तिलोदकी तिल से तर्पण करना। एकादशी में भी तर्पण होगा, तर्पण जुट गया है। और तिला एकादशी जो इस विधि से करेंगे तो फिर तर्पण उस दिन भी होगा। तिल भुक, तिल का भोजन करना कुछ न कुछ। तिल दाता, तिल का दान देना।
ये 6 प्रकार है। क्या क्या हुआ 6? तिल से स्नान 1, उबटन 2, होम 3, तर्पण 4, भोजन 5 और दान 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना खटतिला एकादशी का नियम है। कि खटतिला एकादशी इसीलिए नाम कि 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाएगा इसमें। नारद उवाच इयमेव खटतिलाख्या। नारद उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्त भावन खटतिलैकादशी भूतं कीदृशं फलमश्नुते सोपाख्यानं ब्रूहि यदि तुष्टोसि यादव। श्री कृष्ण नारद जी कहने लगे ये भगवान, ये कथा नारद जी को अब नारद जी वाला आ गया। यह कथा अब नारद जी पूछ रहे हैं और कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। यही कथा पुलस्त ऋषि बता रहे थे दाल्भ ऋषि को। दाल्भ ऋषि ने पूछा था और दाल्भ ऋषि को पुलस्त जी बता रहे थे और यही कथा कृष्ण भगवान नारद जी को सुना रहे हैं। श्री कृष्ण वाच नारद जी ने पूछ लिया कि भगवान खटतिला की कथा क्या है, खटतिला एकादशी की कथा क्या है, यह कथा भी कहिए, इसका महात्म्य क्या है, महात्म्य भी बताइए। श्री कृष्ण वाच ब्रह्मणमया यथावृत्तं दृष्टं तत् कथयामि ते मर्त्यलोके पुरा ह्यासीद् ब्राह्मण्ये काचन नारद ब्रह्मचर्यरता नित्यं देवपूजा रता सदा मासोपवास निरता मम भक्ता च सर्वदा। कहते कि हे नारद जी, पुराने समय की बात है, यह कथा मैं आपसे कहता हूँ और जो मैंने देखा था, जो जिसका मैं साक्षी हूँ, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से इसमें कह रहे हैं कि जिसका मैं मतलब साक्षी तो भगवान सब चीज़ के हैं, सब चीज़ भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जिस महात्म में, जिस कथा में, जिस घटना में मैं प्रत्यक्ष रूप से लिप्त हूँ वह बता रहा हूँ। मतलब इस कथा में, इस महात्म में भगवान भी जुड़े हुए हैं। मर्त्यलोके पुरा ह्यासीद् ब्राह्मणी काचन नारद। मृत्युलोक में एक समय एक ब्राह्मणी थी, ब्रह्मचर्य रता नित्यम देव पूजा रता सदा, ब्रह्मचार्य व्रत धारण करती थी, निरंतर देवताओं की पूजा किया करती थी, मासोपवास निरता मम भक्ता च सर्वदा। मास उपवास व्रत, मास व्रत कार्तिक माघ वैशाख सब करती थी, अन्य एकादशी इत्यादि व्रत किया करती थी, खूब करती थी। नित्य उपवास निरंतर करती थी और मम भक्ता सर्वदा, मेरी बहुत बड़ी भक्ता थी, मतलब भगवान की भक्ता थी। कृष्णोपवास संयुक्ता मम पूजा प्रायणा, कोई भी व्रत जो मेरा होता था उस व्रत को छोड़ती नहीं थी और मेरी पूजा में ही समय व्यतीत करती थी, भजन कीर्तन ही करके समय निकालती थी। शरीरम क्लेशतम नित्य मुखवासम, उसका शरीर सूख गया था, इतना उपवास करती थी। दीना नाम ब्राह्मणा नाम च कुमारी नाम च भक्तितः गृहादिकम प्रयच्छन्ति सर्वकालम महामते। और उसको इतना देखकर कि बहुत व्रत उपवास इत्यादि भजन कीर्तन पूजा पाठ करती है, उसके पास जाया भी करते थे। दीना नाम गरीब जाते थे, ब्राह्मणा नाम, कुमारी नाम च भक्तिता, तो ये सब की पूजा तो कर लेती थी, लेकिन दान देने में और मुख्य रूप से अन्न दान देने में नहीं, उसमें पीछे रहती थी। अतिकृत चरता साकु सर्वकालेषु वै द्विज ब्राह्मणान्न दानेन तर्पिता देवता न च। पंडित जी कहिया आए लोन आए, हमें व्रत कहने छियो आए दान नहीं देव आय नहीं देव सब दिन है किस्सा घुमाए फिर चले रहे। आओ ना एक दोष जो था, दोष कह रहे हैं कि दोष क्या था, तो दान में भी अन्न दान विशेष रूप से, कि अन्न दान देने में बहुत कंजूसी, नहीं देना चाहती थी, देती ही नहीं थी, अन्न दान करती ही नहीं थी।
ततः कालेन महता मया वै चिन्तितं निज शुद्धमस्या शरीरमे प्रतः कृच्छैर्न संशयः अर्जितो वैष्णवो लोकः कायक्लेशेन वै तया। भगवान कहते हैं कि एक बार मेरे मन में आया कि इसकी परीक्षा लूं। इसने इतना व्रत उपवास इत्यादि और धर्म भजन कीर्तन जप ये सब कर लिया है, यह तो अब अर्ज तो वैष्णवो लोको, ये वैकुंठ की अधिकारिणी हो गई है, स्वर्ग की अधिकारिणी हो गई है। एक बार परीक्षा ले ली। परीक्षा लेने का विचार भगवान के मन में आया, मतलब भगवान करेंगे मेरे मन में आया एक बार इसकी परीक्षा ले लूं। न दत्तमन्न दान भी ये न तृप्ति पराभवेत, क्योंकि इसने आज तक अन्न दान कभी नहीं किया है। एतत् जिज्ञासया ब्रह्मण मर्त्यलोक मुपागतः, कहते इस प्रकार से परीक्षा लेने की, जानने की उत्कंठा से, इच्छा से मैं उसके पास गया, ब्रह्मलोक से मृत्युलोक आया। कापालम रूपमास्थाय भिक्षा पात्रेण याचिता, कपाली का रूप धारण किया, भिक्षा पात्र ग्रहण किया और उसके पास भिक्षा मांगने गया। भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। ब्राह्मण्यवाच, वह ब्राह्मणी कहने लगी, कस्मात् त्वमागतो ब्रह्मन् वद सत्यं ममाग्रतः, पुनरैव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां च सुंदरी। वह फिर पूछने लगी, किस लिए आए हैं आप हमारे यहाँ? भगवान कहते हुए जब उसने पूछा तो मैंने फिर कहा, देहि भिक्षां च सुंदरी, भिक्षां देहि, भिक्षा दे दो। फिर दोबारा मैंने कहा, कखनो कखनो टाल्या खातिर लोग बात बोले जाते, टाल्या खातिर जो पीले लोग नहीं सुनल अपना मुने हट जेता, नहीं दिया वाली छथिन, नहीं देथिन चल जेता घूम कर से युवा भाव से नहीं देता, ई बुझ के चल जेता। युवा कहलखिन हमहूँ ढीठ बन गेलियै, हम फिर दोहरा कहलियै भिक्षां देहि। नहीं छै दुआर पे खड़ा है, कथी नहीं दिया छै तो निकलबे नहीं करबन, अपने तनी देर में चल जेती। कहते भगवान मैंने फिर कहा भिक्षां देहि तया कोपिन, वह उसके मन में तो था कि चल जाए। कहते लोग ना ही घुड़ गल की कहलो की लेबो की क्या ले लो। कोनो प्रश्न में ऐसा आवे छै एना लोग टोन से बोल देता की बोलो, अब बोले वाला सकदम नहीं बह जाए, फिर से बोले खास नहीं। भगवान फिर बोल दिलखिन, आपका गुस्सा करवा के मगज पर आए थे कहना दोहराए, देखता एक बेर टोन दे रही है, उड़ा दे ले रहे हैं, ई राह नहीं देलक। फिर गुस्सा से खल खल भए गेलखिन। तया कोपेन महता मृतपिंड ताम्र भाजने, क्रोधित होकर हले तामा के बर्तन में मट्टी के ढेला लेकर हमरा दे दल का हल ले ले। क्षिप्तो यावत् तया देव्या पुनः स्वर्गम गतो द्विज, ततः कालेन महता तापसी सुमहाव्रता सदेहा स्वर्गमायाता, व्रतचर्या प्रभावतः मृतपिंडस्य प्रभावेन गृहं प्राप्तं मनोहरम। कहते हैं वह लेकर मैं चला आया, मुझे तो परीक्षा लेनी थी। अब भगवान डायरेक्ट मान गलखिन, ई कहता हम डायरेक्ट भगवान छथिन, मैंने ई नहीं सगरे छथिन, सब मोनो में छथिन, सब कहूँ कोनो ऐसा जगह नहीं, कोनो ऐसा चीज नहीं जब भगवान नहीं छथिन, तो वो अलग दोसर भेले। आ जहाँ प्रत्यक्ष परीक्षा लिया गेलखिन तो वहाँ तो सीधे न भए गेलखिन, वो ई हमरे से जुड़ल छै। कहते हैं कि उसके बाद समय आया, परीक्षा तो हमने ले लिया, तो हमने कहा कि अभी इसको जो पिछला कर्म है उस कर्म के अनुसार धर्म भी तो है, नहीं किया तो क्या नहीं किया, अन्नदान नहीं किया, दान में पीछे रही, खूब किया तो मिट्टी का, खूब की तो मिट्टी का ढेला दान की। कहते हैं उसको सदैव स्वर्ग में पहुंचा, उसको लेकर सदैव स्वर्ग पहुंचा दिया। सदैव सदैव कोई नहीं निकले, एगो छै जे गेलै सदैव स्वर्ग, उहे ब्राह्मणी जकर भगवान विष्णु कथा कृष्ण कथा, एगो सदैव स्वर्ग गेल छै, कोई नहीं गेलै। ऐसा बात
नहीं छै, एगो छै जे सदेह स्वर्ग गेलै। वहाँ स्वर्ग सदेह पहुंच गई, सदेह पहुंच गई और मिट्टी दान की, तो बहुत सुंदर घर उसको वहाँ पर स्वर्ग में दे दिए, बहुत सुंदर घर मिल गया। मृतपिंड से प्रभावेन गृहम प्राप्तम मनोहर, बहुत अच्छा घर और जैसी थी वैसी ही पहुंची। परम तच्चय विप्र से धान्य कोष आदि वर्जिता, लेकिन उस घर में वहाँ पर स्वर्ग में उसको क्या नहीं था, तो अन्न धन इत्यादि न था, न धन था और कुछ सामान नहीं था। मट्टी के प्रभाव से गृह बहुत बड़ा महल मिल गया। देखिए स्वर्ग में भी है तो स्वर्ग में भी महल होते ही नहीं कि वहाँ पर महल का क्या काम है। स्वर्ग में भी कहीं पर रहना होगा ना, नरक में भी कहीं रहना होगा ना। स्वर्ग नरक में भी महल होता है, देवराज का भी है, यमराज का भी है, चित्रगुप्त का भी है, मृत्यु का भी है, रोग का भी है। नरक में उसका सबका है, देवताओं का स्वर्ग में है, अमरावती में अजीत जो जाता है उसके लिए भी होता है। तो वहाँ पर देखती है कि घर तो खूब बढ़िया, ऊपर से फिट फाट और भीतर से मकामा घाटिया रहे तो खाए पिए कुछ छेबे नहीं करे। नहीं छै तो नहीं छै, रुपया पैसा रात रे, सोनो चांदी रात रे, कहूँ दोसर टमा से कीन सकते। सदेह गए हन, सदेह वाला बुद्धि, सदेह गए सदेह वाला बुद्धि वहाँ पर छै। ई मार के नहीं गए वहाँ पर स्वर्ग में भूख नहीं लगते है का, वो बुद्धि खत्म भए गए, एक बुद्धि उधैले छै। यहाँ पर मान ले जाए खूब सब है, लेकिन ऐसा तो नहीं छै निखंडे सब दिन रहे, कुछ अन्न नहीं छै यहाँ पर, एको अन्न नहीं है तो नहीं है किने खातिर, पर पैसा नहीं है जो किनियो अंतर कदो से। कहते हैं परम तच्चय विप्र से धन को धान्य कोषादि वर्जितम गृहम यावत प्रवेश्यसा न किंचित तत्र पश्यति। कहते हैं वो जो वहाँ पर घर में जाने के बाद देखती है कुछ यहाँ पर भीतर में है, बाहर से देखने पर मन तो खूब खुश हुआ, वाह वाह कते बढ़िया घर, कते बढ़िया मार। भीतर जाने के बाद उतना ही क्रोधित हो गई कि कहाँ की कुछ नहीं है यहाँ पर, खाली है। तावद गृहात् निष्क्रम्य ममान्ते चानगादिज क्रोधेन महता विष्टात्विदं वचनमब्रवीत्। कहते हैं क्रोध से फिर तरवा लहर मगज में लाल लाल आँख कहने हमरा भी दौड़ लाग गेल। ममान्ते चागतादिज क्रोधेन महता विष्टात्विदं वचनमब्रवीत्। खूब गुस्साए कर, खूब गुस्सा में क्रोधे न महता मया व्रतैश्च कृच्छ्रैश्च उपवासैरनेकशः पूजयाराधितो देवः सर्वलोकस्य भावना न तत्र दृश्यते किंचित् गृहे मम जनार्दन। ततश्चोक्ता मया सातु गृहे गच्छ यथागतम् आगमिष्यन्ति सुतरां कौतूहल समन्विताः देवपत्न्यस्तु त्वां द्रष्टुं विस्मयेन समन्विता। कहते हैं कि वो हमारे पास लहरल है, खल खल भेल अला, एत्ते तपस्या के लिए रे, एत्ते व्रत के लिए रे, एत्ते ई के लिए रे, एत्ते ई के लिए रे, हमरा हियाँ अलो खाए के कोई व्यवस्था तोरा बयान नहीं छ क्या के लिए रे? खल खल कहते हैं कि कुछ नहीं छो घर में दिलो न, कुछ नहीं छो, खैबे की से बताबो। भगवान कहते हैं कि इतना गोसाबो नहीं, तोहरे वो गलती छो जय कारण तोरा कुछ नहीं मिल रहा है। केना की तो ये काम करो, उपाय बता दे छो, हम सब बुझ जेबो। कुछ देर के बाद तोरा देखे देवता सब कन्या पत्नी देव पत्नियाँ आएंगी। देव पत्नियाँ जब तुम्हें देखने के लिए आएंगी कि सदैव मानुषी आई है, दर्शन कर लें, देखने के लिए आएगी
तो तुम अपना घर का जो है दरवाजा बंद कर लो, उसको उससे तब तक नहीं खोलना। वो कहीं खोलो 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 ठोकेगी, उसको कहना कि खटतिला एकादशी का महात्म क्या है, उसकी कथा हमको सुनाओ बताओ। उससे खटतिला एकादशी की कथा सुने बिना, महात्म सुने बिना तुम अपने महल का गेट दरवाजा द्वार नहीं खोलना। ये चीज कहे भगवान की, ये उपाय करो, इसी में तुमको सब समझ में आ जाएगा क्या गलती और क्या करना है, कैसे निवारण होगा। अब संतोष हुआ, चलो उपाय कुछ मिलल, इसलिए आगे ना करे। कहते हैं कि देव पत्न्यस्तु त्वाम द्रष्टुम विस्मयेन समन्विता द्वारम नोद्घाटनीयं हि खटतिला पुण्यवाचनात् एवं श्रुत्वा गता सातु यदा वै मानुषी तदा अत्रांतरे समायाता देवपत्न्यश्च नारद। और सुनकर समझ गई, जाकर महल में द्वार बंद करके गेट लगाकर आवेथिन। अब इंतजार प्रतीक्षा कर रही है। कुछ काल के पश्चात देव पत्नियां दर्शन के लिए आ गई। अत्रांतरे समायाता देवपत्न्यश्च नारद ताभिश्च कथितं तत्र त्वाम द्रष्टुम ही समागता। और द्वार दिखती है बंद है, ठक ठक के छिके, हम सब देव पत्नी की करे ले तो सदे अलो हन मानुषी, थोड़ा दर्शन करे ले लिए हन, नहीं खोलबो। कहती नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलोगी, खोल दो, हम लोग तुम्हारा दर्शन करने आए हैं, देखना चाहते हैं। आज तक सदैव कोई स्वर्ग में नहीं आया है, तुमको हम देखना ही चाहते हैं। द्वार खोलो। द्वारमुद्घाट्य तम पश्यामतस्त्वाम शुभानने। द्वार खोलो, मैं तुमको देखना चाहती हूँ। मानुष्यवाच यदि द्रष्टुम समायाता सत्यम वाच्यम विशेषतः। सच सच को तुम देखा ले लो। हाँ तो देखा दर्शन खातिर लिए एक काम करे पड़ता, जाते के वो काम नहीं करबो ताते के गेट नहीं खोलबो। की करे पड़ते तो खटतिला व्रतम पुण्यम द्वारोद्घाटन कारणात्। खटतिला एकादशी महात्म्य कहो, कथा कहो। खटतिला एकादशी की महात्म्य छै, ई कथा कह देबो, बताए देबो, तब गेट खोलबो। एकापि तत्र नावोचत खटतिला व्रत नामतः अन्यथा कथितम तत्र द्रष्टव्या मानुषी मया। तब उसमें से एक देव पत्नी कहते ठीक है, हम तोरा सुनाई दे छियो। बाहर से ही खटतिला एकादशी की कथा उसको सुना दी। और खटतिला एकादशी की कथा सुनने के पश्चात खटतिलावर्तम पुण्यम द्वार ततो द्वारम समुद्घाट्य दृष्टा ताभिश्च मानुषी। तब उसने गेट खोला। गेट खोलती है तो देव पत्नी सब देखती है, देव देवताओं की पत्नियां। तो वहने छे जहन आर सब सबसे धरती पर छे तो तेहने छे। हम बुझा लेलिए केहन होते केहन नहीं, कते बढ़िया होते कते दिव्य होते, हम तो से बुझ के देखा लेलिए रहा। सब आपस में बात करने लगी। ये तो जहन आर सब दुनिया में लोग छे तेहने चले ले हन। आब एक मन में एगो बात कहलक नया, ई विचार पहिने एकरा मन में नहीं रहे, एना ही नहीं आवे छे। यहाँ पर मरला के बाद लोग आवे छे, पापी के हिसाब से नरक में खिस्सा, अधर्मात्मा दिव्य शरीर धारण कए के स्वर्ग में आवे छे। एना ही सदेह नहीं आवे छे। हमें सदेह चलि एलहुँ, ई दुर्ग गलतिए भए गेल हमरा से। आब वहाँ को उसको लोगों के मन में आता है कि सदेह जाएं, सदेह यदि पहुंच जाएंगे तो फिर वहां पर पछताना पड़ेगा। सदेह यदि स्वर्ग चले भी जाएंगे तो वहां पर पछताना पड़ेगा। देवता कनियन सब हिनका कहलखिन जान सब से तेहने छे, हम चलिए यहाँ होते वहाँ होते नहीं जान क्या न क्या होते यार ओकरा मन का चतलक। लेकिन तत् एकापि तत्र न वोचत खटतिला
न देवी तच्च न च गंधर्वी नासुरी न च पन्नगी दृष्टा पूर्वम तथा नारी यादृशीयम दुजर्सभ। इतने देवी देवी के समान लगे छथिन, ने गंधर्वी के समान लगे छथिन, ने असुरे के समान लगे छथिन, ने पन्न कोनो इत मानुषीय लगे छथिन। दृष्टा पूर्वम तथा नारी यादृशीयम दुजर्सभ। देवी नाम उपदेशेन फट्टिलाया प्रथम कृतम मानुष्या सत्यव्रतया भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। लेकिन उसको समझ में आ गया कि यो गलती भए गेल, सदेह आ गेलहुँ, यो देह नहीं रहके चाही। आ दोसर बात, आब जो कुछ नहीं है ओकरो उपाय कहती है कि तब उपदेश मिल गया, समझ बात में आ गई कि खट तिला एकादशी व्रत हमको अब करना होगा। उसको ये बात समझ में आ गई। भगवान हमको घुमाकर यही बात बताए हैं कि तुम खटतिला एकादशी करो। मानुष्या सत्यव्रतया भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। और उसने खटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रूप कांति समायुक्ता क्षणेन समवापसा, जिसके प्रभाव से वह दिव्य स्वरूपा हो गई। वह सदेह जो आ गई थी, सदेह वाला उदेह समाप्त हो गया। सदेह जाना भी ठीक नहीं होगा। बहुत लोगों को मन रहता है कि सदेह चल जाती है ना, सदेह जाने की इच्छा यदि हो भी, सदेह जाना भी ठीक नहीं होगा। इसकी कथा से समझ लीजिए। यदि धनम धान्यम च वस्त्रादि सुवर्णम रौप्यमेव च, कहते फिर दिव्य हो गई और उसके महल में भी सब कुछ धन धान्य वस्त्र सुवर्ण चांदी सोना चांदी जितना सब कुछ रत्न इत्यादि था, सर्वम गृहम संपन्नम खटतिलाया प्रसादतः, सब कुछ भर गया। अतिथि स्नान कर्तव्या वित्त साक्ष्यम विवर्जयेत आत्ममित्तानुसारेण तिलान वस्त्रादि दापयेत। इसलिए कहते हैं कि कंजूसी कभी नहीं करे। अतिथि स्नान कर्तव्या वित्त साक्ष्यम विवर्जयेत। नहीं केना कह दिए इन चीज नहीं दिल जेते, ये चीज नहीं दिल जेते, दान नहीं कह सकते, दान भेद नहीं, ऐसा विचार नहीं करे। और वित्त साक्ष्यम न करे, वित्त साक्ष्यम विवर्जयेत। यह भी कहे कि यथाशक्ति दे। यथाशक्ति का भी दो अर्थ होता है। यथाशक्ति का अर्थ होता है कि जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार। श्राद्ध में भोज में होते 10 लाख खर्च, दान घड़ी लाख 2 लाख पूर्णा मुश्किल भए जेतै। ई यथाशक्ति नहीं भेलै, तभी यथाशक्ति नहीं भेलै। मुख्य चीज वह छै। भोज आगाँ अलग चीज छै। ज्यादे नंबर भोज होला श्राद्ध में, ज्यादे नंबर भोज मने छै, मनाही छै। बड़का बड़का भोज श्राद्ध में भोज जते नंबर ओते श्राद्ध खराब। भोज ज्यादे नंबर भोज के निषेध छै, ज्यादे नंबर भोज नहीं। लेकिन जहाँ रूपा छै वहाँ भोजे नंबर होते। श्राद्ध बढ़िया नहीं होते, कर्म बढ़िया नहीं होते, कर्म आर खराब होते। किया भोज नंबर होते। भोज जते नंबर कर्म ओते खराब हो ऑटोमेटिक होते। 4 बजे हुए चाहे 5 बजे हुए चाहे 6 बजे बैठ जाओ 7 बजे बैठ जाओ, ओजे से खराब शुरू भए गेलै। ओजे से खराब होना शुरू भए गेलै। 7 बजे बैठ जाओ 8 बजे बैठ जाओ, खराब ओजे से भए गेलै। मोन कहाँ पर लगल छै, एकर फोन आ रहल, ओकर फोन आ रहल, फलना एलखिन कि नहीं, चिल्ला एलखिन कि नहीं, उ नेता एलखिन कि नहीं, उ नेता एलखिन कि नहीं। मोन गेस्टे भोजे भोज पर बढ़िया बनलै कि नहीं बनलै, ई सामान श्राद्ध में मना है कि अधिक बड़ा भोज नहीं करे। वित्त साक्ष्यम विवर्जयेत का तात्पर्य हुआ कि क्षमता है तो वहाँ पर दान प्रदान के समय में, दक्षिणा के समय में साक्ष्य कंजूसी नहीं करे, कृपणता ना करे। ई नहीं कि यथाशक्ति के मने क्षमता छै 5 लाख करे के तैयो करबै 2 लाख के दान। क्षमता छै जकर 50,000 करे 50,000 में करतै, जकर क्षमता 5,000 में करे छै वो 5,000 में कह सकै छै। ई नहि ई छै जे कर्जा लेके नहीं, श्राद्ध में बात छै कर्जा काल्हि के नहीं, वह खिस्सा नहीं छै। श्राद्ध खातिर
बिक जाओ सह बात नहीं छै। नहीं छै तो सब अंतिम जगह कुछ नहीं छै, हार में कुछ नहीं कह सकै छै। ओकरो खातिर छै जंगल में चल जाए, दुनू हाथ उठा के कह दिया जे भाई हमरा कोई हाथ उपाय नहीं, हम नहीं कह सकै छियो। पितर ओतने में संतुष्ट भए जेथिन, पितर को ओतने में कल्याण भए जेतै। जकरा नहीं छै ओकरा खातिर इहो होता छै, लेकिन जकरा छै ओकरा खातिर नहीं छै जे भोज कहले बड़का गो धान गड़ी तैयो नहीं करते ओहने ओहने समान। एगो समस्या और होइ छै, एक समस्या और, धन खर्च तो कर लेंगे लेकिन करे वाला जे आए छथिन महतो जे बने छथिन ऊ सगरे गड़बड़ बन जाए छथिन। सगरे ई कोनो एक जगह के बात हो ना, कोई भी बात खाली एक जगह के नहीं, ई नहीं जे अपना टोला या ऊ टोला या ई गांव या ऊ गांव, सगरे एके हिसाब होइ छै। सामान आनथिन जे करे वाला नहीं कहथिन, चाहथिन जे खराब सामान आवे, करे वाला चाहथिन जे खर्च होते से कह दो बढ़िया सामान आनू। वो चाहथिन बढ़िया धोती आवे, लेकिन धोती अतै खराब के जे एको दिन कोई पिन्हथिन नहीं भाई, जिंदगी कोई नहीं पिन्हथिन, अतै खराब के अतै खराबे सामान, बढ़िया सामान दान में नहीं अतै। ई सगरे देखल जाए छै। करे वाला कतबो बढ़िया किया न करथिन, कतबो खर्च किया न करथिन, लेकिन आने वाला लोग जे होइ छथिन वो प्रेत कंटक बन जाए छथिन। ओकरा प्रेत कंटक कहल जाइ छै। कपैच लेलका, कपैच लेलका, दान करे वाला कहते जे हमें 1 मन दान करबै, लेकिन ऊ कपैच लेथिन नहीं 20 किलो, 20 किलो। करे वाला नहीं कहथिन जे 50 किलो 1 मन दान हम नहीं करबै, ऊ किलो 2 किलो से आगाँ नहीं बढ़थिन। नाथो जे बनथिन से बन्नी में 2-2 किलो भरि भरि के चावल फला चला लेथिन। यहाँ पर दिक्कत कहाँ होइ छै, महतो भिड़ा जाएके दिक्कत भए जाइ छै। कतबो करे वाला मन किया न हुए, महतो भिड़ा जाएके दिक्कत भए सगरे, ई नहीं एक ठमा सगरे। आत्मयुक्तानुसार न तिलानुसारिदा पहित कहते फिर एकादशी में इस विधि से करे और आत्मयुक्तानुसार न अपनी जो क्षमता हो उस क्षमता के अनुसार सब कुछ दान करे। लभते चैव मारोग्यम ततो जन्मनि जन्मनि, और इस प्रकार से यदि करेगा तो जन्म जन्मांतर तक यदि उसका ऐसा कर्म नहीं हुआ कि मोक्ष पा सके, स्वर्ग में रह सके, बार बार धरती पर भी जाएगा तो मनुष्य ही बनेगा और आरोग्य स्वस्थ रहेगा। दारिद्र्यम न कष्टम वै, दारिद्र्यम न च कष्टम वै न च दौर्भाग्यमेव च, वह दरिद्र नहीं होगा, वह दुख में अधिक नहीं रहेगा, वह दुर्भगा नहीं होगा। मुच्यते पातकय न भवेद वै विदश्रेष्ठ खत खत तिलाया उपोषणा। इस प्रकार खट तिला की उपासना जो विधि है, विधि समझे, ये विधि है, इस विधि से आज्ञा लेकर जब करेंगे तब ऐसा फल होगा। केना हूँ कह लगे यह फल होता है, से बात नहीं अर्थ तैयो लगता है। अनेन विधिना राजन तिलदाता न संशय, मुच्यते पातकय सर्वैर्नाथकार्या विचारणा। इस विधि से व्रत करना, दान करना, हवन करना, ये सब जो कहा भगवान ने कहा, करने वाला सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, उसका सभी पाप नष्ट हो जाता है। दानम च विधिना सम्यक सर्व पाप प्रणाशनम नानर्थ भूतो नायास शरीरे मुनि सप्तम कहते हैं। और दान में फिर यहाँ दान का भी महत्व समझाए हैं, इसमें दान का भी महत्व समझाए कि दान में कंजूसी नहीं करे, दान में पीछे नहीं हटे, क्षमता जो है उसमें चोरी कर ले, जो क्षमता है उसमें चोरी नहीं, नहीं है तो फिर खेत बेच कर नहीं, दोनों बात, कर्जा ले काट के नहीं, खेत बेच के नहीं, कर्जा काट के नहीं, दोनों बात खाली। ई नहीं जे छो तो करो, नहीं हो छो तैयो करो, से बात नहीं हो छो तैयो करिए पर तो गरसारी लगाए के लेबो, से बात पंडियो जी खातिर निषेध छै।
अंडियो जील नियम छै। अगर तोरा चाही कखनो तो अनदीना भी मांगि ले सकै छौ, अनदीना भी देल जा सकै छै, लेल जा सकै छै। ई नहि जे श्राद्धे या एकादशिएमे दान होते लिए खातिर अनदिनो लेल जा सकै छै। अनदिना वाला के ज्यादे वैल्यू छै। हाँ, की करो हमें एकादशी नहीं करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। कहते हैं अनाहुतेषु यद दत्तम यच्च दत्तमयाचितम भविष्यति युगशांतस तस्यांतो न भविष्यति। अनाहुतेषु बिना बोलायल दाने करे छै, बिना अवसर पर, बिना आयल भी, बिना मांगल। यच्च दत्तमयाचितम, बिना मांगने ई होइ सकते। जेना अभी एगो चीज अयलै, कहाँ से अयलै अभी अभी नहीं जाने छियै, लेकिन अभी एगो चीज अयलै हन, आने वाला के देखलिए, अंदाज रहलिए। अनाहुतेषु यद दत्तम यच्च दत्तमयाचितम, बिना मांगल, मांगे के आवश्यकता नहीं पड़े। मांगे के आवश्यकता पड़े तो तनी नीचा भए गेलै, मांगला पर मिलतै ओ नीचा भए गेलै। ई दायित्व होइ छै। ई जेना अपना पंचायत, अपना टोलाके बात नहि, अपना पंचायतेके बात करल जाए तऽ एके छियै, दोसर नहि छथिन। अपना पंचायतमे दोसर पंचायत भए गेलै, ओ अपना पंचायतेमे असगर छियै। एगो छथिन लेकिन सरस्वती पूजा आ दुर्गा पूजा छोड़ि कऽ आर कहियो नहि लखा दै छथिन पंडितजी। एगो छथिन डॉक्टर साहब, सरस्वती पूजा दुर्गा पूजा के बाद आर कहियो नहीं लखा दै छथिन। हुनकर माननाइ अपना पंचायत में सब दिनका एके असगरे छियै। कुछो चाही सौंसे बार छै, बिना मांगल हुए के चाही। इहो घटल छै। आ ई नहीं लोग नहीं छथिन, ओहि टोलामे छथिन, कखनो केवाड़ियो लगबै घड़ी है, इन्वर्टरो घड़ी, बैटरियो घड़ी 5,000-10,000 भेजियो दै छथिन, लगाइयो दै छथिन। ओहि टोलामे छथिन एहन। कखनो जरूरत पड़तै तऽ हम लै, जेना भोजे बात भेलै तखन कहे दूध तो देबो, चीनी तो देबो, एहनो खिस्सा कहियो सकै छियै। ई तोहर बात, ई खर्चा तोहर, ई खर्चा तोहर, ओनाहू होबो करबो केलिए, ई नहीं तो नहीं केलिए, ओनाहू होइयो रहल, होबो करे छै। ओ भार छै, ओ भार छै, ककरो मांगल जाए सकै छै। ई घटि गेलै तऽ ई चीज चाही, लाबऽ दिए पड़तौ। तऽ बिना मांगल वाला के पहला फल छै। बिना मांगल जे मिललै तो कह रहे हैं कि विनश्येतत् पात्र दौर्बल भविष्यति युगशांतस तस्यांतो न भविष्यति। युग का अंत भए जेतै, लेकिन ओ दान का अंत नहीं होइ छै। बिना मांगल, बिना कहल करल जेतै तब। ओकर बाद यो यदाभ्यर्दितो विप्रैः यद्यत संप्रतिपादयेत् तृणकाष्ठादिकं चैव गोप्रदान समम भवेत्। अच्छा, ई रहे वशिष्ठ स्मृति से पहिने से कनि बिना मांगल वाला। आब जे छै
ई छै संवर्त स्मृति से। हुनका खातिर जिनका कहियो कहलियन दूध तोहर खा रहलै, ई चीज तोहर भाग रहलै, चीनी तोहर, वो अपना मोने बुझि लेथिन हुनका खातिर की फल। तो ओहनकामे मांगला पर आवश्यकता अनुसार जे मांगे वाला के दायित्व छै जे हिनकर की क्षमता छनि। जकरा अपना नून रोटी मुश्किल से पुरते ओकरा नहि कहल जा सकै छै 10 मन दूध तो देबो। जकर क्षमता छै 10 मन दूध कोया दूध देतै है, जकर क्षमता नहीं छै ओ कहाँ से देतै, ओकरा कहले नहीं जा सकै छै, ओकरा टेप कल जैसे। तो ओहन में सोच के मांगल जाए। सबसे पहला नंबर तो यह वाला काम छै हिनकर ई क्षमता छनि, हिनका यह चीज कहल जाए जे इतना लाभो ई बात पर। लेकिन ई हम ककरो भरि गाम कह सकै छियै, लेकिन जे संपर्क रहथिन हुनके ने कहल जेतनि, जे जुड़ल रहथिन हुनके ने, ककरो थोड़े ने कहि देबै। लेकिन अधिकार ककरो कए के छै। ओहन में कहलखिन जे जतने कहल गेलै ओ क्षमता छै उतना दे देल गेलै, ओहिमे गोदान के फल छै उतने में, भले वो गोदान हुए कि नहीं हुए। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 Moni
स्वामी चरण छुअत जनक स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरिओ मुख पर मुरली नारायण शिव नारायण 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 भगवान नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण सरसायो स्वामी वृंदावन मेरा सरसायो स्वामी सहस्र गोपी नारायण हरियो सहस्र गोपी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण नगर में वाग्य स्वामी दूरियो नगर में वाग्य स्वामी सागरे दूर पावायन हरियो सागरे दूर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण हरे जल भीतर नारायण 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 भगवान नारायण नारायण सुरेश गुणगान केसर सुरेश गुणगान नारायण हरियो गरुड़ पद नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण स्वामी स्वामी चक्र सुदर्शन नारायण हरियो चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण वेद पुराण वेद पुराण सदा सदा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण